हाय गाइस, हैप्पी नवरात्रि। अ वेरी गुड इवनिंग। आज मैंने सोचा कि आपके लिए करंट एनर्जी लेकर आ जाऊं क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम हमने करंट एनर्जी रीडिंग करी नहीं है। सो लेट्स बिगिन। एंड मैंने आज ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे नहीं है। आई एम गोना शफल दिस इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद शफलिंग द कार्ड्स। ओके, एंड ऑलरेडी मैंने एक डिवाइन गाइडेंस के डेक से एक कार्ड निकाल के रखा है with regards to the divine guidance. But first, let's understand your current energies, and then eventually we'll process with that as well. So, just a message um, from the divine. Okay, I think आप already देख सकते हो. You know, it says I'm a magnet for miracles. याद रखना कभी भी आप एक magnet हो for every beautiful thing that is supposed to happen in your life. So अच्छा सोचे, पॉजिटिव रहे, जब भी कोई नेगेटिविटी आए एकदम भी डार्क ना हो जाए। इफ इट इज़ इंटेंस जहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते हो कुछ, तो टेक अ ब्रेक, गो टू स्लीप, सो जाओ, चाहिए तो कुछ टाइम नींद कर लो और फिर उठकर वो डिसीजन लेना। समटाइम्स आई डू दैट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एडवाइसेस। जब आप इस पोजीशन पे होते, जब आप एकदम सोच ही नहीं सकते हो आगे का, तो फिर जस्ट टेक अ ब्रेक, go for a walk nearest park में या कुछ तो, but that's how you do it. Okay, let's begin by putting the cards out there. Card number 2. by the way, नवरात्रि का पर्व है, तो guys please do enjoy this beautiful time. Cleansing में focus करें। एंड मैंने यही संडे को, सॉरी आज ही संडे है, आई मीन यही फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को शैडो वर्क एनालिसिस किया था। सो प्लीज गो थ्रू दैट as well for your own inner healing, and it talks about more about inner healing and self love journey के बारे में वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वहाँ पे। दिस इज जस्ट जनरल रीडिंग। ये जो अभी रीडिंग है ये तो जस्ट जनरल है, मतलब ओवरऑल। So let's go with this as well. Om Gan Ganpataye Namaha, and I just shift this more this side and let's just arrange it in a very systematic way. Okay. और 3 cards मैं ले लेती हूँ and let's begin the reading. Okay. As we begin the reading, let's understand आपका first current energies में आप कहाँ पे हो. King of Swords, 2 of Swords, Ace of Cups. Interesting. King of Swords अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप डिसीजन लेने के जोन में हो, मतलब ओके, दिस इज योर इमीडिएट पास्ट एनर्जी, मे बी कल की एनर्जी तक की बात करती है ये आज की एनर्जी बात करेगी, एंड ये इमीडिएट नेक्स्ट एनर्जी, इट इज टुमारो ऑनवर्ड्स, और यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट एनर्जी जिसमें आप आ सकते हो। ओके, जो हम अब देख रहे हैं आपके starts with King of Swords, ends with 8 of Cups. Okay, interesting. बहुत मेजर चंक पॉजिटिव कार्ड्स ही है, एक्सेप्ट फॉर 2-3 कार्ड्स जहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कोई डिसीजन ले रहे हो एंड यू आर इन अ वेरी नो नॉनसेंस मोड में हो। इमीडिएट पास्ट एनर्जीज में दिख रहा है आप बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, ओके, एंड एक्शन में ला रहे हो। नाउ यू कम इन एक्शन मोड, तो अपने चीज, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आप एक्शन मोड में हो। इमीडिएट पास्ट की भी एनर्जी है ये। सॉरी गाइस, पास्ट में मेरे फ़ोन का गड़बड़ हो गया था। ओके, लेट्स बिगिन अगेन। सो आप चीज़ों को बेसिकली एक्शन में ला रहे हो। इट्स इन यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो आप, एंड यू स्टार्टेड अपने, मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम पास्ट एनर्जीज, जहाँ पे पास्ट में आप बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, टू प्लानिंग कर रहे थे, अभी तक अपने एक्शन मोड में आए थे, अब आप एक्शन मोड में हो। ओके, एंड ये इमीडिएट पास्ट की एनर्जी बताती है, मतलब कल की एनर्जीज में भी आप शायद एक्शन मोड में थे, बट व्हाइल यू डूइंग आप अपने एक्शन मोड में हो, आपकी एनर्जी, मतलब आपके कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी आ रहे हैं आपको, ओके, बट ये आप रिजॉल्व कर लोगे इवेंचुअली, विद टाइम आप रिजॉल्व कर लोगे इन थॉट्स को, एंड कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आड़े भी आ रही है,
बट यू आर नॉट, उसके बाद में एस ऑफ कप्स दिख रहा है यहाँ पे, तो विच मीन्स आप इमोशनली बहुत ही फुलफिल्ड हो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एंड आप एक इमोशनल एनर्जीज में, बहुत हाई एनर्जीज में हो, इतना आप सोच नहीं रहे हो, एंड एक नया स्टार्ट भी कर रहे हो इमोशनल जर्नी में। बट अब दैट्स व्हाट आपके पास में यही दिख रहा है इमीडिएट पास में, कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, कुछ चीज़ें आप करना भी चाहते हो, वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, बट आप उतना दिल पे ले नहीं रहे हो, आप पॉजिटिवली ही देख रहे हो कि मैं चीज़ों को रिजॉल्व कर लूँगी, उस तरीके से आप सोच रहे हो। अब इमीडिएट प्रेजेंट एनर्जीज में आते हैं तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब देर इज सम डिसअपॉइंटमेंट, आई वॉन्ट से कि एकदम परफेक्ट जा रहा है प्रेजेंट एनर्जी में, कुछ चीज़ें हुई नहीं है ऐसा आप चाहते थे, ताकि यू कैन सी इन दिस एनर्जी 5 ऑफ कप्स, जो बताती है कुछ चीज़ें गिर चुकी है, बट एट द सेम टाइम आप इतना ओवर थिंक भी नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे 2 और कप्स है, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो, जो मतलब जो हाथ में है उस पर ध्यान दे रहे हो बेसिकली, इन शॉर्ट में अगर आपको बताओ तो। देन कम्स 3 ऑफ कप्स, ओके, तो कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, एंड आई थिंक ये नवरात्रि का पर्व भी है, तो इसी खुशी में आप चीज़ों को सेलिब्रेट भी कर रहे हो जो है उस चीज़ों के साथ, ओके। एंड देन देयर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब अगेन आप अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हो, मतलब अभी जो आने वाला टाइमलाइन है, वी जस्ट हैव 96 मोर डेज टू फिनिश दिस ईयर, दिसंबर 31 तक जो टाइमलाइन है, आज से लेके दिसंबर 31 तक इट्स 96 डेज। सो आई थिंक ये पूरे साल आप प्लानिंग कर रहे हो, तो एक बिगर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर रहे हो, एंड बहुत सारे आपके जो विशेस है आप लिख रहे हो, लाइक मैंने भी ये चीज़ें कल परसों जर्नलिंग करी थी, यू नो। सो आप जर्नलिंग कर रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो आपको क्या करना है, विच इज़ वेरी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, और आप हाईली ऑप्टिमिस्टिक जोन में हो, जो अच्छी चीज़ है। ओके, नियर फ्यूचर में ये दिख रहा है कि देयर 7 ऑफ पेंटिकल्स आउट देयर, सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं विद रिगार्ड्स टू करियर, हो सकता है ये विद रिगार्ड्स टू एनी मेटेरियलिस्टिक परस्यूट्स, ओके, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इन ऑप्शंस में से चूज़ करने में थोड़ा सा झिझकोगे, बट आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे, विच इज़ गुड थिंग। इन ऑप्शंस में से आप कोई तो एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हो, ओके, विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, विद रिगार्ड्स टू योर मनी, ऐसे दिख रहा है, ओके। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे आप फाइनली एक ऑप्शन को इनमें से सेलेक्ट कर लोगे, एंड वन जो द बेस्ट ऑप्शन होगा इन ऑप्शंस में से, आप एक सेलेक्ट डेफिनेटली कर लोगे, दिख रहा है। And last 8 stocks, there is an 8 of cups की energy, which I would like to still understand this more. 8 of cups, basically आप मतलब you're coming in a state of extreme financial stability by immediate next future energies में दिख रहा है, उसके बाद आप 8 of cups में भी हो, मतलब again you are कुछ आप इमोशनल स्टेट में सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, इमोशनली आप कुछ सोच रहे हो, व्हाट इज यू आर थिंकिंग, आई वुड लाइक टू नो, ओके। देन इट्स 4 अगेन, आप इंट्रोस्पेक्शन में आ रहे हो, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद भी देयर इज सम इंट्रोस्पेक्शन हैपनिंग, मतलब आपको जो चाहते हो वो आपको मिल रहा है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट विशेस बना रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है वो फ्रूटिफिकेशन में आ तो रहा है, मतलब मेटेरियलिस्टिक, जो भी आपके मेटेरियलिस्टिक विशेस है वो आ तो रहा है फ्रूटिफिकेशन में, पर फिर भी इमोशनली आप कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, ओके। सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज आवर इमोशनल कंफ्यूजन। 9 of swords, ओके, now that is again a roller coaster, right? इमोशनल फ्रंट पे कुछ अलग ही आपका चल रहा है, ओके। वन लास्ट card I would like to take. Okay, okay, fine. And let's take one last. 7 of Wands. Okay, I'll just make you understand what I'm trying to see over here. देखो, फाइनेंशियली तो आप सॉर्टेड लग रहे हो, बट इमोशनली आप अभी भी थोड़े से ओवर थिंक कर रहे हो कुछ इमोशनल स्टेट्स पे, तो मैं उसी पे आगे का आंसर ढूंढ रही थी कि व्हाट इज द ओवर थिंकिंग यू आर ट्राइंग टू डू, बट या लेट्स स्टॉप ओवर हियर। तो या द एनर्जीज जो आ रही थी आफ्टर दैट कार्ड 8 of के पास 4 of swords आया था, सो 4 of swords अगेन, आप कुछ
रेस्ट मोड पे जा रहे हो इमोशंस को लेकर, फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है इमोशनल स्टेट में, एंड देयर इज सम सैड एंडिंग एज वेल हैपनिंग विद रिगार्ड्स टू इमोशन. तो इमोशनल फुलफिलमेंट के नाम पे इतना कुछ खास नहीं है, मतलब देयर इज सम conclusion that you're going to come with regards to your emotional life. Okay, it could be anything. Self love journey पे भी हो सकता है emotionally, but there is some conclusion, एक cycle close करोगे आप. Okay, and then you're coming in energy of Queen of Swords again. It started with King of Swords and you're coming in energy of Queen of Swords. So मतलब emotionally भी बहुत stable हो रहे हो आप, ज़्यादा emotional को डिस्टर्बेंस में नहीं ला रही. इनिशियली आप अनस्टेबल हो रहे थे, यहाँ पे दिख रहा था एट ऑफ कप्स में, बट इवेंचुअली विद टाइम आप उस साइकिल को एक क्लोज कर दोगे. कुछ ओवर थिंक कर रहे हो आप, वो ओवर थिंकिंग को आप फाइनली कंक्लूजन दे दोगे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे आप उस क्लोजर दे दोगे उस एनर्जी को, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे आप अपने बैलेंस स्टेट में आ जाओगे. जो इमोशनली फिलहाल आप अनस्टेबल हो, इवेंचुअली नियर फ्यूचर में दिख रहा है बैलेंस स्टेट में आ रहे हो. एंड अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ ना कुछ कुछ विशेस कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट अहेड, यू नो. So I'll just take one last card to understand कि emotionally तो आप stable हो रहे हो, and eventually you are focusing more on 7 of Wands. मतलब again आप wishes पे focus कर रहे हो, आप अपने goals पे focus कर रहे हो, अपने पैसों को balance करने में focus कर रहे हो आप. Yeah, that's what, again Wands की energy आई है. So that's what you are focusing on, manifestation, goals, wishes. So emotions का एक roller coaster ride दिख रहा है, एंड इमोशंस का एक साइकिल क्लोज होने वाला है कमिंग फुल मून की एनर्जी तक जो होने वाला है. ओके, आई थिंक नेक्स्ट October 7 इज द नेक्स्ट फुल मून, तो उस पॉइंट तक की एनर्जी है. सो इट्स अ गुड थिंग. ओके, इमोशनली एक साइकिल क्लोज करोगे आप. ओके, द लास्ट एनर्जी इज 3 of Wands और देयर. सो एंड आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी इसमें ही आ रहे हो. इधर भी लास्ट डेक का जो लास्ट कार्ड है, इट इज, अगर आपको विजिबल है, इट्स शोइंग एस ऑफ वॉन्ड्स. अगेन विशेस, बहुत सारे विशेस मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, एंड एक नया सोच में आ रहे हो. आइडियाज पे आप वर्क कर रहे हो. यू आर फोकसिंग ऑन, यू नो, नॉट इवन इम्प्लीमेंटिंग, आई वुड से प्लानिंग न्यू आइडियाज इन योर लाइफ. आप सीड्स प्लांटेशन कर रहे हो. लाइक लेट्स से आप कोई भी चीज़, नया क्लास हो सकता है, नया कुछ आपको लेट्स से बचपन से था भरतनाट्यम सीखना है, म्यूजिक सीखना है, तो आप वो सब चीज़ें शायद ज्वाइन करोगे, एंड यू विल डू न्यू बिगिनिंग्स. ओके, एंड सारे सीड्स प्लांट करोगे. जो भी आपको चीज़ें नई स्टार्ट करनी है, आप उन सारे चीज़ों के लिए स्टार्ट करोगे. लाइक इवन आई एम डूइंग दैट, टू बी ऑनेस्ट, मेरी एनर्जी में वो दिखता है. सो मे बी आप भी ऐसी चीज़ों, नई नई चीज़ें स्टार्ट करोगे. ओके, सो लेट्स टेक यूनिवर्स की ओर से आपको जो डिवाइन ये है, सेलिब्रेशन. ओह, दैट्स अ लवली कार्ड. It talks of celebration, and it's saying get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. And invitation could be on the way. Wow, dance and play. वैसे तो अभी नवरात्रि का पर्व ही चल रहा है, तो definitely there is celebration time going on. Guys, definitely go out, enjoy your life. थोड़ा सा आने वाले आगे के वीक में timelines. Even universe saying to थोड़ा relax करने आपको universe कह रहा है, and enjoy. That's what. Let's remove 4 more card from the affirmation deck, and we'll close this reading over here. क्योंकि अब तक तो energies रोलर कोस्टर दिखी है मुझे वैसे तो, बट एक चीज़ अच्छी बात है कि आप एक्शन मोड में हो. ओके, समरी यही बोलूँगी मैं अब तक के रीडिंग का, कि आप एक्शन मोड में आ गए हो. कल मतलब लास्ट रीडिंग में आप प्लानिंग ही कर रहे थे, प्लानिंग, एक्सट्रीम प्लानिंग में थे, अभी भी एक्शन मोड में आए नहीं थे, तो आई वॉज वरी. बट एक चीज़ अच्छी है, आप बहुत ही एक्शन मोड में आए हो. आप अभी लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, कोलाबरेट कर रहे हो. 3 ऑफ कप्स की एनर्जी वही बता रही है. यू आर ready to collaborate with the people, you're meeting the right people out there, getting things done. जो आपको वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें भी आपको इमोशनली आप थोड़े से कन्फ्यूजन्स में आ रहे हो, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में. बट आप उस इमोशंस पे भी अपना, वी जस्ट सॉ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, सो इमोशंस पे भी आप कंट्रोल पा रहे हो. मतलब वो जो कन्फ्यूजन है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, उस कन्फ्यूजन का साइकिल भी आप ख़त्म कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग. So far the reading looks balanced to me. I won't say it is the best reading and all that, but it's a balanced reading. Okay, so let's see 4 more from the affirmation deck. 1, 2, 3,
और ये 4 एक last. Okay, what universe has a message for you. Okay, let's see. When I hope is this clear? Yes, let me read that to you. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to light. So basically, follow the universe guidance. I choose love no matter what. And lastly, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. And one more, I recognize that I have chosen fear. I choose again, I choose love. Thank you guys for everything and have a nice day. Bye.